हम तो खूब कहते हैं इस वक्त, हम तो कुरान पढ़ते हैं, हम तो खूब नारा लगा रहे हैं, हम तो खूब कहते हैं हम तो अहले बैत को मानते हैं। कुरान कहे कि ये मुझे पढ़ता है, अहले बैत कहें कि ये मुझे मानता है। नाराज ना होइएगा, जुमला कहने जा रहा हूं। मौला अली को शनाख्ती कार्ड का शिया नहीं चाहिए, मौला अली को किरदार का शिया चाहिए। मौला अली को वो शिया चाहिए जिसकी चाल बताए कि अली वाला है। मौला अली को वो चाहने वाला चाहिए जिसका हुलिया बताए कि अली वाला है। आपको बताने की क्यों जरूरत पड़े कि आप अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं? आपको बताने की क्यों जरूरत पड़े कि आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं? बल्कि खुद वजूद बताए कि ये तौहीदी और नबवी और हैदरी वजूद है। वजूद पुकार के बताए। किसी ने देखा नहीं था कि बुत इब्राहिम ने तोड़े हैं, मगर सारा शहर कह रहा था ये भी इब्राहिम का काम है। काम पुकार के बता रहा है कि किसका है। हजरत इब्राहिम ने क्या किया था? मैं बच्चों जवानों को जरा दोहरा रहा हूँ। हजरत इब्राहिम ने क्या किया था? जब सारा शहर गया ना त्यौहार मनाने के लिए, शहर से बाहर सारे शहरी चले गए बाहर कोई रस्म करने के लिए अपनी, तो हजरत इब्राहिम ने मौका गनीमत जाना, बुत खाने में गए कुल्हाड़ी लेकर और किसी बुत की आंख फोड़ी, किसी की नाक काटी, किसी का कान काटा, किसी का पेट फाड़ा, किसी का पैर तोड़ा और बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी और बड़े इत्मीनान से घर आके बैठ गए। अब जब वापस आए और बुतखाने में पूजा के लिए गए जी, तो देखा कि सारे बुतों का ये हाल है। तो आपस में कहने लगे हो ना हो ये इब्राहिम का काम है। अच्छा, इन्होंने देखा नहीं था मगर इन्हें यकीन था कि काम इब्राहिम का है। काम बता रहा था कि इब्राहिम का है। मौला अली जिसे मारते थे ना, जिसको भी मारते थे अली, जिसमें भी अली तलवार चलाते थे ना, जनाजा पुकार के कहता था मुझे अली ने मारा है। अली मौला सर पे तलवार चलाते थे या धड़ पे तलवार मारते थे। जैसे तारीख दानों ने लिखा है कि उमूदी या उफुकी, उमूदी तलवार चलाते थे अली जी, सुतून की तरह। उमूद कहते हैं सुतून को। उमूदी तलवार चलाते थे या उफुकी, मशरिक से मगरिब की तरफ, मगरिब से मशरिक की तरफ। तो धड़ बराबर के कट के गिरते थे, हत्ता ग्रामों का भी फर्क नहीं होता था, तोले माशों का भी फर्क नहीं होता था। जिस अली की ज़रबत में इतनी अदालत हो, उस अली की हुकूमत में कैसी अदालत हो? तो हजरत इब्राहिम ने जब ऐसा किया ना, तो हजरत इब्राहिम मार कर आ गए, अपने आराम से घर में बैठे हुए। इन्होंने कहा ये इब्राहिम का काम है। तो हजरत इब्राहिम को बुला लिया, इब्राहिम तुमने किया ये काम, ये बुत तुमने तोड़े हैं? तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया उसी ने तोड़े होंगे जिसके गले में कुल्हाड़ी लटकी है। हजरत इब्राहिम ने बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी, सारे बुतों को तोड़कर बड़े इत्मीनान से आके बैठ गए। तो हजरत इब्राहिम फरमाने लगे उसी ने किया होगा जिसके गले में कुल्हाड़ी लटकी है। अच्छा, कुल्हाड़ी चलाने वाला यही करता है ना, अपना काम करने के बाद गले में कुल्हाड़ी लटका लेता है। तो हजरत इब्राहिम ने बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी। तो जब उन्होंने कहा कि हजरत फरमाया ये उसी ने किया होगा, तो हजरत इब्राहिम के इस जवाब पर वो कहने लगे वो तो अपनी नाक पर बैठी मक्खी नहीं झल सकता। जैसे तुम कह रहे हो ना कि जिसके गले में कुल्हाड़ी है वो तो अपनी नाक पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ा सकता, तो वो बुत कैसे तोड़ता? तो हजरत इब्राहिम यही तो कहलवाना चाह रहे थे, उनसे यही कहलवाना चाह रहे थे ना। जैसे उन्होंने कहा वो तो ये कर ही नहीं सकता, तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया जो नाक पर बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता वो तुम्हारा खालिक कैसे है, तुम्हारा रब कैसे है? ये दर हकीकत अच्छा, अब ये तो होगा, ये तो मोहब्बतों का इजहार है, ये तो होता रहेगा। तो बात इतना अर्ज कर रहा हूं कि हजरत इब्राहिम ने दर हकीकत उन लोगों के ज़मीरों को झंझोड़ा। बदन को हिलाने से इंसान की आंख खुलती है और मजलिस के सुनाने से ज़मीर जिंदा होता है। हजरत इब्राहिम का ही काम है जो इस वक्त में और आप कर रहे हैं।